नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, ये क्लास 10th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ये चैप्टर है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण क्या हो, हमेशा 90 डिग्री का। ठीक है, एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, त्रिकोणमिति समझने से पहले हमको सबसे पहले यही समझना पड़ता है समकोण त्रिभुज क्या है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में हमको ये पढ़ना होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, मान लिया कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये होता है इसका आधार, ये होता है इसका लंब और ये होता है इसका कर्ण। तो जो 90 डिग्री होता है, जो हमारा कोण बनेगा 90 डिग्री का त्रिभुज में, उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? हमारी कर्ण। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी त्रिभुज की वो क्या होगी? हमारी कर्ण। हम जिस इन दोनों में लंब और आधार चेंज होता रहता है, वो उस कोण पर डिपेंड करेगा कहाँ से उसको देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको थीटा यहाँ से कोण यहाँ से मेजर कर लिए, मान लिया थीटा ये है, तो इसके जस्ट सामने वाला थीटा जिसको मानेंगे हम, उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? हमारी लंब। ठीक है, हमेशा। अब मान लीजिए ये त्रिभुज हमारा ऐसा बनता है और थीटा यहाँ से मेजर करते हैं। अगर हम थीटा यहाँ से लेते मतलब कोण यहाँ से लेते, तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है? ये लंब, और ये हो जाता है आधार। तो ये आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आधार और लंब आपस में चेंज होते रहते हैं। अगर थीटा के सामने है तो उसको लंब बोलेंगे। ठीक है, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ देखें तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। पर 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये तो हमेशा फिक्स रहता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला 90 डिग्री का जो कोण बनेगा उसके सामने वाला क्या होगा? हमारा कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस। ठीक है, अब इसमें लगती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताती है कि जो कर्ण है, ठीक है, जो कर्ण है उसका वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर। अर्थात इसको ऐसे हम कह सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमारे पास कर्ण क्या है? कर्ण हमारा क्या है? AC। क्या हो जाएगा? कर्ण AC, यानी AC का वर्ग बराबर में लंब। लंब क्या है हमारा? BC। क्या हो जाएगा? ये BC का वर्ग प्लस आधार। आधार क्या है हमारा? AB, यानी AB का वर्ग। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये समझे बिना आगे कोई भी कॉन्सेप्ट समझना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होगा वो लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे? जैसे मान लिया हम लोग ऐसे कि कोई त्रिभुज है। ठीक है, हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये भुजा मान लिया हमने 5 है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको आधार नहीं पता, मतलब ये हमने मान लिया क्या है? आधार x है, A B C। अब हमें क्या निकालना है? इसका आधार निकालना है। आधार हमें पता नहीं है, तो इस प्रमेय से हम इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना हमारा? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आधार। आधार हमारा क्या है? x स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। अब इसको इधर ले आएंगे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर बचेगा। 25 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा? रूट। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर।
यानी 4 सेंटीमीटर आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या था? आधार था। आधार यानी बेस हमारा क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? इन तीनों में से अगर कोई एक मिसिंग है तो हम क्या कर सकते हैं? तीनों को निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम ये सीखने के बाद हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से अनुपात आते हैं? जैसे पहला है हमारा साइन थीटा, दूसरा क्या है? कॉस थीटा, तीसरा क्या है? टेन थीटा। ये 3 बेसिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है। अब इसको जस्ट साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कुल मिला के 6 हो गए। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है। अब इनके रेशियो को हम कैसे समझेंगे? ठीक है, देखते हैं आगे। इसको समझने के लिए कुछ ट्रिक है हमारे पास। ठीक है। जैसे पहला है हमारे पास लाल बटा कक्का। क्या है? लाल बटा कक्का। और इसको कैसे समझेंगे? एल का मतलब होता है यहाँ पे लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और इस के का मतलब हो गया कर्ण। ठीक है। एल का मतलब क्या हो गया? लंब। जी, एल का मतलब क्या हो गया? लंब। ये क्या हो गया हमारा? लंब। ए का मतलब क्या हो गया? आधार। और के का मतलब क्या हो गया? कर्ण। के का मतलब क्या हो गया? हम क्या बोलेंगे? कर्ण। ठीक है। अब इनका रेशियो कैसे निकालते हैं? हम तीनों को लाइन से लिखेंगे। साइन कॉस टेन। क्या लिखेंगे? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। यहाँ क्या आएगा? साइन थीटा। यहाँ क्या आएगा? कॉस थीटा। यहाँ क्या आएगा? टेन थीटा। तो इसी तरह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। लाइन से याद रखना है SCT, यानी SCT, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। आप कैसे निकालेंगे इसको? जैसे हमको साइन का मान चाहिए, साइन का रेशियो चाहिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। यानी साइन थीटा का मान निकालना क्या हो जाएगी? लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण। उसी तरह कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये क्या हो जाएगा? आधार बटा में कर्ण। उसी तरह हमको टेन बताना है, तो टेन बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार। ये हो जाए लंब, ये हो गया आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार, लंब बटे में आधार। ठीक है। हमने क्या बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। जो साइन का मान होगा वो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है। उसी तरह हमारे इसके मान भी आ जाएंगे। ठीक है। कैसे? तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण बटा लंब। यहाँ आएगा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, पहले कर्ण फिर लंब, कर्ण बटा लंब। क्या आ जाएगी? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। उसी तरह सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है। तो चाहे तो इसी को उल्टा कर दो, कॉस को उल्टा सेक, कर्ण बटा आधार, कर्ण ऊपर आधार नीचे, यानी क्या हो जाएगी?
कर्ण बटा आधार, ठीक। और इसी तरह कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। फिर यहाँ पे जैसे tan का उल्टा होता है तो आधार है ये लंब है, उल्टा कर दो इसी को, ऊपर आ जाएगा आधार, नीचे क्या आ जाएगा लंब, आधार बटा लंब, ठीक। इसको हमने लिख भी दिया है समझने के लिए कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। जो साइन का मान होगा कॉसेक का मान उसका जस्ट उल्टा होगा। उसी तरह कॉस का जो मान होगा, कॉस की जो वैल्यू होगी वो सेक की जस्ट उल्टा होगी, ठीक है। जो कॉस का वैल्यू होगा सेक का मान निकालना तो उसको उल्टा कर देंगे, तो tan का उल्टा कॉट होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले हो गए। उसी तरह उसको उल्टा भी कर सकते हैं, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 sin थीटा के बराबर हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 sin थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 cos थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 tan थीटा। तो एक यही और समझ लेते हैं, अगर हम इसी चीज़ को उल्टा करते हैं, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगी sin थीटा, क्या हो जाएगी इधर sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर क्या बचेगा, ये इधर आगे